हेलो। क्या बोलती पब्लिक कमाइला। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं संदीप सर एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसके क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार देखिए फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अंकित प्रश्न लेकर आया हूं बेटा। हम लोग कल किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेक्चर अपना नहीं ले पाए, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अगला जो मैं लिया था 4-5 अंकित प्रश्न लिया था और वहीं से आगे कंटिन्यू आज लेकर चलूंगा। तो देखते हैं, देर ना कर आकर अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखते हैं तो क्या कहना चाह रहा है। एक यूरेनियम यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 है ना। परमाणु भार बेहतर कितना होता है? 238। यह दिया है एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना कार्यरत बल होगा। जरा देखेंगे अल्फा कण पर कार्यरत बल पूछ रहा है। 1 मिनट बेटा। F बराबर साइन अप क्वेश्चन हमारे, और ये दूरी कितना दिया है? R बराबर कितना कह रहा है? 9×10⁻⁻15 मीटर दिया है। ये हमारा दूरी जो है, आप तो सर कुछ भी बोल देते हैं, दूरी को दूरा बोल दे रहे हैं। ये आपका एक कण है ना। एक कण जिसपे आवेश क्या लग रहा है? Q1, और आवेश दूसरे पे लग रहा है Q2। इनकी बीच की जो दूरी है बेटा कितना दिया है? 9×10 की पावर कितना दिया है? -15 मीटर दिया है, जो कि हमारे काम का चीज है दूरी। और इन्हीं पे मतलब ये कह रहा है यूरेनियम 292, मतलब बेटा कह रहा है 92 यूरेनियम 238 कह रहा है। यानी यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 92। उसका परमाणु भार कितना होता है? 38। मतलब क्या कर रहा है? एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। इन पर एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा। जब एक अल्फा कण किसी चीज पे उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में बेटा 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, तो कितना हो जाएगा? 234 हो जाएगा। अब जरा देखेंगे आवेश Q1 की बात करेंगे। Q1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक मतलब जा रहा है, मतलब एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है पहले वाले से। तो एक अल्फा कण उत्सर्जित होने के लिए, क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा है Q बराबर यानी होता है ना, यानी तो यन का मतलब एक अल्फा कण उत्सर्जित, परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। 2 से कमी होकर मतलब, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है? 10 एक 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻ का 90 कूलम। ये आपका Q1 हो जाएगा। और Q2 की बात करें तो अल्फा कण विघटित कितना हुआ? देखिए बेटा 90 से, सॉरी, ये 92 से 90 होकर चला आया, यानी दूसरे पे मतलब लिखा कितना? ये N2, सॉरी N1 है, E1 है। और दूसरे के लिए बात करूंगा N2 E2 के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? 90 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻ का 90 गुना। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? Q2। मतलब इस पर आवेश पहले वाले पे कितना लग रहा है? 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुना। और दूसरे पे लग रहा है 90 गुणे 10 की पावर कितना? ये -19 ग्राम। क्योंकि एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है और परमाणु भार में 4 की कमी। तो अल्फा कण उत्सर्जित होने के कारण मतलब ये आ जा रहा है, एक पे इतना लग रहा है, दूसरे पे इतना आवेश लग रहा है। तो चलिए, यफ का पूछ रहा है सूत्र। आप कूलाम चच्चा के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर लगा दीजिए जरा फार्मूले से। आपका कितना हो जाएगा? बल बराबर F, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9/10⁹। अब देखिए बेटा Q1 का मान कितना दिया है? Q1 का मान दिया है सर, Q1 का मान कितना दिया है? 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। Q2 का मान 90 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये बात दिया है। और बटे क्या दिया है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी कितना? 9 गुणे 10 के पावर -15 का स्क्वायर हो जाएगा। जरा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने के लिए? तो जरा देखना, 9 गुणे 10 के पावर, सबको हल करने 19 दूना 38। और या तो इसमें से अभी रुक जाइए, हल करते हैं, अभी ना हल करके सर थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उसके बाद बताते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है। इजी मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको क्या लिख लेंगे, 9 × 9, और 15 दूना कितना हो जाएगा बेटा, 10, 30 हो जाएगा। एक 9 से एक 9 बर्बाद, और दूसरे 9 से क्या हो जाएगा, यहाँ बर्बाद। क्या बचा, 10। 10 घाते मतलब बचा 10 की पावर 1, कुल मिलाकर कितना हुआ 10, और 10 में से 9 चला 19 चला गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यही ना बेटा, 9। और कितना हो जाएगा आपका कुल मिलाकर, देखते हैं जरा। नहीं तो ऐसा ना कर कर ये ऊपरा कर दो, 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस में 30, और ये कितना हो जाएगा, 10, 40, और 19 दूना कितना हो जाएगा, 38। 10 की पावर -38 बुढ़े। अब इतना कितना हो रहा है, 16 सोलहिया कितना होता है बेटा, 256 होता है। 16 सोलहिया में 256 है ना, 6 36 ठीक है। अब गुड़े कितना है, 2। अब कुछ नहीं बचा है, बाकी सब हो ही गया आपका। अब आपका कितना हो जाएगा, टोटल टोटल 10 की पावर 40, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 38, और ये कितना करोगे, 512 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना आप लोग, 256 दूना कितना होता है, 512 होता है। तो इसमें से घटकर कितना आ जाएगा, 512 गुड़े 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना बेटा, यही तो बातें हैं, जाहिर सी बात है भाई यही। अब ये इतना लिख दो, या तो यहाँ कर रहे हो लेफ्ट टू राइट लेकर जा रहे हो, दशमलव खिसकाने का नियम सर, लेफ्ट टू राइट तो घाते क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो 5 1 2 यहाँ लगा रहे हो दशमलव, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2, और गुड़े 10 की पावर 2, है ना। अब यहाँ अगर दशमलव खिसका कर लगाना चाहे तो, नहीं तो यहाँ भी उत्तर हो जाएगा, और नहीं तो ये भी 512 न्यूटन। मतलब ये कहना चाह रहा था कि बेटा, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतना मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा पर कितना बल कार्यत होगा, अल्फा कण पे कितना बल कार्यत होगा, 512 न्यूटन का। या तो कह सकते हैं 5 × 10⁻²⁰ न्यूटन कह सकते हैं। दोनों बातें एक बात है, चाहे यहाँ उत्तर दिया होगा, चाहे चाहे जहाँ भी उत्तर दिया होगा। तो आप लोग मिलाकर इसे नोट कर सकते हैं। तो बेटा, आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझ में आया होगा। और हम थोड़ा हट जाते हैं, हटे ही है, आप लोग नोट कर सकते होंगे वीडियो को पोस्ट मतलब पॉज कर इसको रोक कर, है ना। चलिए अगले वाले पे चलते हैं, अगला क्या सवाल है देखते हैं। थोड़ा स्टॉप कर कर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई ज्यादा फास्ट नहीं बता बताया हूँ। मिटा देता हूँ बेटा, उसके बाद अगला सवाल को देखते हैं लोग। आइए हम लोग देखते हैं बेटा, अगला सवाल क्या है आपका, क्या कहना चाह रहा है असल अगला सवाल। अगला सवाल है सर आपका, कहना चाह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। क्वेश्चन है अगला, दो अल्फा कण दो अल्फा कण दो अल्फा कण दो अल्फा कण परस्पर परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी की 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, दूरी पर दूरी पर है दूरी पर है उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, उनके बीच उनके बीच कार्यरत उनके बीच कार्यरत 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 वैद्युत प्रतिकर्षण बल वैद्युत प्रतिकर्षण बल वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल के कितने गुना है, कितने गुना है। गुना मतलब बेटा कितने गुना मतलब होता है गुणा, कितने गुना है। अब जरा हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहलवाना चाह रहा है, आप लोग को बताया गया होगा। देखिए कह रहा है दो अल्फा कण। अभी सर ने आपको चर्चा की है अल्फा कण के बारे में। जब एक अल्फा कण विघटित होगा तो परमाणु मतलब जो होता है, एक जब अल्फा कण विघटित होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। तो एक अल्फा कण जब विघटित होगा तो मतलब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। और यहाँ क्या है, दो अल्फा कण परस्पर मतलब विघटित हो रही हैं, तो दो दो से निकल कर चला आएगा, है ना। तो आप क्या कह रहा है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना है। अब क्या दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी। आर बराबर सर कितना दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम का होता है 10⁻⁻10 होता है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 होता है। लेकिन यहाँ कोई चर्चा नहीं होगा बदलने का। अभी देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अभी मत बदलिएगा क्योंकि अभी हो सकता है कट जाए दूरी। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कितना बल, कितने गुना है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल आपने पढ़ा है F बराबर, मैं ले लेता हूं वैद्युत प्रतिकर्षण बल को Fe से। वैद्युत प्रतिकर्षण बल को Fe से, वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, क्या है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत प्रतिकर्षण बल ले लेते सर Fe। आपने क्या पढ़ा है, Fe बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है ना। अब गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या होता है, देखो क्या कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, ये वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या ले लेता हूँ, Fg ले लेता हूँ जो कि दिक्कत ना हो। यहाँ आपने पढ़ा था G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जैसे वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल का भी सिद्धांत। जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है वैसे ही वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है, सिर्फ ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। यहाँ आपका नियतांक के होता है, यहाँ नियतांक जी होता है। और यहाँ आवेश के बारे में चर्चा दिया रहता है, यहाँ द्रव्यमान का चर्चा दिया रहता है। और बाकी सब दूरियां बेटा वही रहती हैं। क्या आपकी दूरियां वही रहती हैं। तो जरा देखते हैं कह रहा कितना गुना है, तो यानी डिवाइड कर दो अभी पता चल जाएगा। वैद्युत पर ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से जरा देखते हैं हम लोग क्या क्या होगा। तो देखो जब यहाँ लिखते हैं समीकरण, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जब भाग करवा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ई बटा एफ जी। आप समझ रहे हैं ना, ये वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पूरे के बटे जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर लुढ़क गया तो क्या हो जाएगा, एफ ई बटे एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई जी m1 m2, है ना, जी m1 m2। ये आपका ये एक फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम लोग रखकर सवाल को लगाएंगे। जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब क्या होगा, ये एफ ई बटे एफ जी, जरा ध्यान दीजिएगा। के का मान कितना होता है बेटा, 9 गुणे 10⁻9 होता है, या 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब Q1 का मान क्या हो जाएगा, 3.2 गुणे 10 की पावर -19, 3.2 -19 अभी बता रहे हैं। क्योंकि आपका क्या कह रहा है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हो रही है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के
कितने गुना होगा। तो एक पे कितना हो जाएगा, जब एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा एक आवेश पे, तो दो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, Ne वाले सूत्र से लगा देंगे, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 टू पावर -19, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.2 गुणे 10 टू पावर -19 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा वाला भी ऐसा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल जी का मान क्या होता है। कैपिटल जी यहाँ नोट पॉइंट में कहीं होता तो मैं लिखवा देता हूं, बचा है जगह होगा, ये थोड़ा जरा सा डब्बा बना के लिख लेना इन सब बातों को, कि आपका सर कैपिटल जी का मान होता, याद करिए आपको पढ़ाया जाता होगा 6.67 गुणे 10 टू पावर माइनस का क्या होता है बेटा, 11 होता है ना, आपका 11 होता है ये। और स्मॉल एम का द्रव्यमान जो होता है 6.6 गुणे 10 टू पावर माइनस का 27 होता है। बात समझ में आई। और ये यही दोनों बातें हैं, और क्या, और सब बातें तो हो ही गया है, आप देख ही नहीं है कि मतलब इन सब बातों को क्या था। तो ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, कैपिटल जी का मान क्या होता है और स्मॉल एम का मान क्या होता है। अब प्यार से रख देंगे, कैपिटल जी का मान कितना है सर, 6.6 दशमलव सर थोड़ा और बारीकी से बनाइए, जो कि बच्चे कहते हैं कि अब दिखाई नहीं देता है सर दशमलव, 6.67 गुणे 10 के पावर कितना बेटा, -11। और दूसरा स्मॉल m1 m2, जितना द्रव्यमान उस पे होगा उतना द्रव्यमान उस पे भी लग जाएगा, m1 का भी मान वही रहेगा और m2 का भी मान वही रहेगा। तो कितना होगा, 6.6 गुणे 10 टू पावर माइनस का 27, फिर 6.6 गुणे 10 टू पावर माइनस का 27। अब जरा देखिएगा बेटा, इन सभी को जब इनका गुणा इनका गुणा इनका सभी का एक साथ गुणा कर लो, और इनका गुणा और इनका एक साथ कर लो, है ना, तीनों को टोटल गुणा कर लोगे, तो मैं तो गुणा उड़ा कर कर लेकर आया हूं, कितना आएगा आपका 92 है ना, 92 बेटा 92.16 आएगा। मतलब 9 गुणे में 32 करोगे, फिर गुणे में 32 करोगे, यानी कितना, सॉरी 9 गुणे 3.2 दो बार जब तीनों को गुणा करोगे कितना आएगा, 92.16। अब गुणे में कितना आ जाएगा बेटा, अब ये कितना हो जाएगा घटकर, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 29 हो जाएगा ना भाई, घट जाएगा कितना हो जाएगा 10, और इससे बच्चा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब प्यार से इनका गुणा और इनका गुणा आप लोग कर लीजिएगा घर जाकर, मैंने गुणा कर कर रखा है, कितना है 290.54 आया है, 290.54। अब देखो इन सभी के 27 दूना 54, और 54 11 कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 11 5 6, यानी कितना हो जाएगा सर, घाते आपस में मतलब समान है सब, जुट घट जाएंगी, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा। तो ऊपर लेकर जाएंगे, और इन सभी को जब काटेंगे, देखो 92.16 और 290.54 को जब आप लोग काटेंगे, भाग करने पर कितना आएगा, 0.31 आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा जाकर गुणा। अब ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 65, और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 29। आप लोग इससे घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा, और 5 में से 3 5 में 2 गया तो 3, यानी कितना बचेगा बेटा 36 बचेगा, 0.317 गुणे 10 टू पावर 36 बचेगा। अब दशमलव खिसकाने का नियम, लेफ्ट टू राइट जा रहा सर, घाती ऋणात्मक हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, है ना, थोड़ा और इधर बनाइए सर, कितना हो जाएगा 3.17 अगर मैं करूं, तो 10 के पावर -1 आएगा, और 10 के पावर 36 है, 10 टू पावर 36, ये आपका है, आकर घटकर चला आएगा कितना, 3.17 गुणे 10 टू पावर
35, ये एफ ई बटे एफ जी, एफ ई बटे एफ जी कितना गुना है, अब इसे गुणा करवा दो, यानी हो जाएगा एफ ई मतलब 3.1 गुणे 10 की पावर 35 कितना होगा एफ जी के। समझ में आया क्या, इतना इस गुणा होगा। यानी ये क्या कह रहा था, वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितने गुना होगा, तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल के 3.17 गुणे है ना 10 to the power 35 गुना हो जाएगा बेटा। समझ में आया क्या, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, इस सवाल को एक बार पुनः देख लीजिए बेटा, उसके बाद फिर मैं अगले वाले टॉपिक पे चलता हूँ। चलिए, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले वाले पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये पूछ रहा था कितना गुना होगा, तो देखा आप लोगों ने कितना गुना होगा, 3.17 गुणे 10 to the power 35 गुना हो जाएगा बेटा। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब बहुत ही देखिए आसान विषय में समझ में आई होगी। और आप लोग भैया गुणा गणित अपने मन से किया करो, है ना, नहीं तो टीचर यहाँ गुणा गणित करने लगेगा तो सवाल लेंदी होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग तो छोटे बच्चे हो नहीं कि हर बात में गुणा भाग कर कर बताया जाए। अगला है आपका सवाल, है ना बेटा, क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलों गोलों में से प्रत्येक पर, देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन, सूक्ष्म गोलों दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों 10 to the power 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी या कमी है कि कमी है कमी है कमी है यदि उनके बीच की दूरी यदि उनकी बीच की दूरी कितना बेटा, 1 मीटर हो, 1 मीटर 1.0 मीटर, चाहे 1 मीटर का हो चाहे 1.0 मीटर का, बात है कि इतना इतना मीटर हो तो हो तो हो तो क्या कह रहा, वैद्युत बल की गणना कीजिए, हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये मार्कर बेचारा भूख 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 लग गई मार्कर को, तो आप लोग जरा थोड़ी देर की रुकेंगे, मैं मार्कर को थोड़ा खाना दाना खिला पिला देता हूँ, उसके बाद तब देखता हूँ इनको, क्योंकि आप लोग को भी भैया भूख लगती तो तुरंत कहते हो माता जी से, माता खाना चाहिए, तो ये भी कहता है पहले हमको खिला दीजिए नहीं तो मैं चलूंगा नहीं, हाई रोड पे चलने के लिए इसे खिलाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलो, बहुत ही गरीब प्राणी है बेचारा, छोटा छोटा, आप लोग तो खाना थाली भर भर के खाते होंगे, और ये बेचारा थोड़ा सा मांगता है खाना, खाना खिला दीजिए उसके बाद फिर मैं चालू हो जाऊंगा अपना काम। ये देखिए, चलिए बेटा, अब सवाल को हम लोग समझते हैं क्या कहना चाह रहा, तो दो सूक्ष्म गोले हैं, बना लीजिए सर, दो थोड़ा सूक्ष्म गोला, एक गोला दो गोला, है ना, मैं मानता हूं एक ए है और दूसरा पार्टिकल क्या है बी, इनके बीच की जो दूरी है आर मानता हूँ, जो दूरी मतलब दी है कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, के बीच की जो दूरी दिया है कितना मीटर है सर, 1 मीटर है ना। अब इसमें लग रहा है n बराबर कितना, 10 to the power 5, और यहाँ भी लग रहा है 10 to the power 5 में,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। अगर मैं बात करूं Q1 की बात करूं तो Q बराबर N ही होता है, तो E1 N1 हो जाएगा। तो पहले वाले पे क्या लग रहा है 10⁵ गुणे ई का मान क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, है ना। मिला जुला के कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10 घट जाएगा 19 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 14, है ना, ये बच जाएगा। तो जितना Q1 पे लग रहा है उसी प्रकार Q2 पे लग जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि दोनों पे भैया बराबर बराबर है। तो Q1 और Q2 आ गया आपका। अब बीच की दूरी R भी आपको दिया है 1 मीटर। क्या बात है सर, अब तो सवाल हल हो जाएगी। क्या कहते हैं, क्या बोलती पब्लिक, है ना, सवाल तो हल होना ही है। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यही तो पूछ रहा था ना, बल की गणना कीजिए बेटा, एफ निकालना था हम लोग को। क्या करना था, एफ ज्ञात करना था, है ना। तो एफ निकालना है, जरा देखते हैं। एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बेटा 9 गुणे में 10⁻9। Q1 का मान कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अरे सर आप तो गलती कर रहे हैं, अभी आपने बना कर रखा है वहाँ 10⁻14, फिर 1.6 गुणे 10⁻⁻14, क्योंकि Q1 और Q2 का मान भी निकाल कर रखें। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो दिया है तुम्हारा R1 दिया है। अब जरा हम लोग देखते हैं कितना हो जाएगा। 16 कितना होता है बेटा 256, है ना। 14 दूना 28, यहाँ बराबर 9 गुणे में 256 और 14 14 मिला के 28, और 28 में से बेटा 9 घट गया तो कितना बचेगा 19 बचेगा। सर 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जुड़ता लेकिन लिखा जाता माइनस ही, और ये प्लस वाली है, जुट जाएंगी खाते हैं। और आप 1 का 1 का स्क्वायर किए तो कुछ नहीं मतलब निकलेगा, हटा दीजिए सर। अब 9 का सर आप क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिएगा, है ना। 14 दूना 28, 28 में से 9 चला जाएगा भैया, कितना बचेगा 19 से बचेगा ना। हाँ, नहीं तो क्या पता कहीं गलती उलती करवा दीजिए आप लोग, तो ठीक बातें हैं। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आया। अब 9 छक्का में 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 पचे 45, 45 5 बेटा 50, हाथ में 5, 9 दूना 18, 18 18 5 23। सर 2 अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे दशमलव लगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा या तो ये दिया होगा आंसर, मैच करवा लीजिएगा, और या तो कुछ इधर उधर किया होगा दशमलव को खिसका कर, तो आप लोग देख लीजिएगा कितना आप लोग का दिया है। चाहे ये दिया होगा या तो दशमलव इधर उधर खिसकाया होगा मानक रूप में। अगर मानक रूप में खिसकाया होगा तो राइट टू लेफ्ट लेकर चले जाएंगे, अब की बार घाते धनात्मक, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ धनात्मक हो जाएगा ना 2.3, धनात्मक हो जाएगा तो यानी कितना होगा 18 हो जाएगा आपका ये इतना न्यूटन। चलिए हो गया, तो ये भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। 2.30 10 पावर 18 न्यूटन। तो आपकी ये आपकी सवाल होगी दो सूक्ष्म गोले, जैसे सूक्ष्म गोले थे, एक ये था एक बी था, तो उसमें पूछ रहा था वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो वैद्युत बल कितना लगेगा 2.3 गुणे 10 पावर 18 भी कह सकते हैं, या तो इधर छोड़ भी सकते हैं, है ना। ये आप लोग का आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छे वे में समझ में आया होगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हट जा रहे हैं थोड़ा, देख लो एक बार, और नहीं तो वीडियो की स्टॉप कर कर देख लेना आप लोग आगे। चलिए आगे चलते हैं सर। अगला है बेटा क्या है आपका, अगले सवाल के लिए हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही मजेदार है सर, और बहुत ही अच्छा सवाल है।
बोल कर दिखाइए तो जरा देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों, अब की बार गोलियों दिया है भैया, गोला दिया था, ये गोलियों है। क्या हम लोग से करवाना चाह रहा है ये बुक वाला, है ना। दो सूक्ष्म दो सूक्ष्म गोलियों दो सूक्ष्म गोलियों दो सूक्ष्म गोलियों पर 80 बटा कितना करा है, 3 गुणे में, ऐसे ना लिखिए सर, बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ही नादान बच्चे हैं, समझ नहीं पाते हैं इन बातों को। 80 गुणे 10 की पावर कितना है, 9, तथा दूसरे पे है बेटा 160/3 गुणे में 10⁻9, 10⁻, दोनों पे है सर। आप तो माइनस भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कूलाम आवेश है, क्या है, कूलाम आवेश है, कूलाम आवेश है, आवेश है, आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से, तथा वे वायु में एक दूसरे से, एक दूसरे से, तथा वे वायु में एक दूसरे से, तथा वे वायु में एक दूसरे से, एक दूसरे से 0.1 मीटर, 0.1 मीटर पर स्थित है, पर स्थित है, पर स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, वैद्युत ज्ञात कीजिए, वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यहाँ तक है। और बाकी और भी है, इसमें बढ़ा कर दिया, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए, यदि, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, यदि उन्हें, माने किन्हें, दो गोलों को, यदि उन्हें क्षण भर के लिए, क्षण भर मतलब क्या, पल भर के लिए, पल भर के लिए एक तार, एक तार से जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो बल कितना होगा, यही बेटा ना, जोड़ दिया जाए तो तो बल कितना लगेगा, तो बल कितना लगेगा, जब जोड़ देंगे तब कितना होगा, है ना, बल तब कितना हो जाएगा या होगा। अब जरा हम लोग समझते हैं थोड़ी देर के लिए। एक आपका मान लेता हूं आवेश क्या है, Q1, एक बोला है, दूसरे पे क्या मान लेता हूं, आवेश क्या है, Q2, इनके बीच की जो दूरी है R, ये कितना दिया है बेटा, है ना, कितना दिया है दूरी, 0.1 मीटर दिया है, जरा पढ़ेंगे, दो सूक्ष्म गोलियों, है ना, उन पर क्या कह रहा है, ये आपका बेटा Q1 दिया है, Q1 बराबर 80/3 गुणे 10⁻⁻90 कूलाम, तथा एक पे लग रहा है इतना कूलाम का, है ना, 80/3 गुणे 10⁻⁻9, और दूसरे पे लग रहा है बेटा 160 गुणे में 10⁻9 बटा में 3, ये दूसरे पे लग रहा है, मतलब एक पे आवेश इतना लग रहा है, दूसरे पे आवेश से लग रहा है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर, है ना, स्थित है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, है ना। Q2 कितना है, 160/3
3 गुणे 10⁻9 कूलम। अब इनके बीच वैद्युत बल, ये मानता हूं कि अपॉन लग रहा है। अब यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा यहीं से स्टार्ट होता है। यदि उन्हें क्षण भर के लिए तार से जोड़ दिया जाए, जब क्षण भर के लिए बेटा तार से जोड़ दिया जाएगा, तब बल कितना होगा, दूसरका बला कितना होगा। जब क्षण भर के लिए इन दोनों को आवेशों को दोनों से क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा क्षण भर के लिए। ध्यान दीजिए, देखो Q1 और जो R दूरी से Q2 हो रही है, इनको क्या कर दिया रहा है, जोड़ दिया जा रहा है क्षण भर के लिए। तो आवेश कितना हो जाएगा, दोनों पे बेटा समान समान आवेश हो जाएगा, लग जाएगा आपका। जाहिर सी बात है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आवेश कितना हो जाएगा, 80/3 प्लस का 160/3 मिलाकर कितना हो जाएगा, 0 और 8 6 14। हाँ सर, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2, इससे काटेंगे कितना, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24। तो दोनों पे मतलब कितना कितना आवेश लगकर स्टार्ट हो जाएगा, यानी 80 × 10⁻9, 80 × 10⁻9। जब क्षण भर के लिए जोड़ देंगे तो कितने पे हो जाएगा, दोनों पे समान समान प्रकार से आवेश लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, दोनों पे समान समान, जब क्षण भर के लिए जोड़ देंगे तब के लिए बल कितना हो जाएगा। पहले F1 लगाते हैं जब जोड़े नहीं है तब के लिए। अब जरा हम लोग F1 की बात करते हैं, तो क्या 1/4πε0 कूलम चच्चा के नियम से Q1 Q2/r²। जरा हम लोग ध्यान देते हैं, आप लोग का क्या हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा होगा ना, यहाँ लिखिए सर, बच्चों को नहीं दिखाई देगा, बहुत दुखी हो जाते हैं बच्चे। F1 आपका पहला वाला कितना ही करेगा, अब 9 गुणे में 10⁻9। Q1 का मान कितना है बेटा, 80/3 10⁻9, 160/3 × 10⁻9। और ये आपका कितना हो जा रहा है, 0.1 मीटर। इसको अगर मैं, जो दूरी है आपका, दूरी R जो दिया है, आप तो सर R को लिखना ही भूल जाते हैं, 0.1 को आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं ना बेटा। आप इसे कर 10⁻⁻1 भी कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि दशमलव हटाकर उधर करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए, 3 3 9 से बर्बाद, कितना, 16 8 128 है ना भैया, 16 8 128, 128, 1 0 2 0 2 0 10⁻2, यानी और ये 9 बुरे में 10⁻9, 9 दूना, या तो अभी ऐसे देखो, अभी इसको ना लिखकर ये बर्बाद कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 और 10⁻−9, और ये ऊपर चला जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा, है ना भाई, तो माइनस हो रहा है, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, +2, 2 दूना 4, तो 128 गुणे में 10⁻4 गुणे 10⁻9, घटकर कितना आ जाएगा, 128 गुणे 10⁻−5। अब दशमलव लगाना खिसकाना यहाँ है, चाहे 1 2 3 अंक खिसका दो, इसमें जा रहे हो राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हो बेटा, तो धनात्मक हो जाएगा। आते हैं 1 2, यहाँ है दशमलव, यहाँ भी 1 2 अंक खिसकाओगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10⁻2 प्लस में, तो ये 10 की पावर कितना है, 5। यहाँ भी उत्तर है, लेकिन यहाँ देखते हैं, हो सकता है मानक रूप में दिया हो तो गड़बड़ हो जाएंगी बातें। तो आपका जो पहला F1 जो बल लग रहा है, इतना न्यूटन लग रहा है, 1.28 गुणे 10⁻, कितना बेटा, -3 न्यूटन। ये आपका जो पहला बल है, ये इस पे पहला कार्यरत बल कितना हो जाएगा, इतना। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बातें ठीक ठाक है सर। तो आपका कितना लग रहा है पहले वाले बल पे? इतना लग रहा है। अब इसी प्रकार तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। चलो चलकर हम लोग दूसरे वाले को ध्यान देते हैं, है ना बेटा। उसके बाद तो आशा करता हूँ इतनी बातें समझ में आई होगी। तो इधर का मिटाकर दूसरे वाले F2 की बात करते हैं। अब जरा हम लोग F2 की चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल तो सॉल्व होता है, सवाल में भी सवाल है बेटा, है ना। दूरी सर वही है, और अब आपका जो बल है, आपका F2 निकालने के लिए कह रहा था कितना होगा, जब दूरी कितना कह रहा है 0.1 या 10⁻⁻1 मीटर ये दिया है। तो इस पे आवेश कितना लग रहा है Q1, जब जोर दे रहा है क्षण भर के लिए कितना लग रहा है 80 गुणे में 9, या आप ऐसे भी क्या कर सकते हो 8 गुणित्ते में 10 की पावर कितना हो जाएगा, घटकर कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा। और ये Q2 पे भी लग जाएगा 8 गुणे में 10⁸ इतना कूलाम इतना कूलाम। अब F2 निकाल दो बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जरा रख देते हैं मान, इसका मान 9 गुणे में 10⁹। अब बातें कितना हो जाएगा, या तो एक को रहने दीजिए सर, एक को अभी ना बदलिए, है ना। नहीं बदल ही दीजिए, क्या दिक्कत करता है, दिक्कत नहीं है। ये कितना है, Q1 का मान कितना है बेटा 8 गुणे में 10⁻⁻8, फिर 8 गुणे में 10⁻⁻8 और बटे 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर देंगे। जरा कितना आ जाएगा, पूरा 8 8 64 गुणे में 9, 9 गुणे में 64, और बेटा इससे घटकर कितना 8 दूना ये आपका 9 में से 8 चला जाएगा, कितना बच्चे 1 प्लस का 1, और इसमें से घटकर कितना आ जाएगा 7, 10 की पावर कितना हो जाएगा 7। मतलब 9 8 8 16, 16 में से 9 को घटा देंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, वो भी माइनस में। क्यों, जो चीज बड़ी रहती है उसी की घाती ली जाती है। और आपका ये आपका हो जाएगा 10 टू पावर बेटा -2 हो जाएगा। अब 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 6 9 54, 54 55 56 57, 57 के 57। अब ये गुणे 10 टू पावर -7 और गुणे 10 टू पावर +2 हो गया, हाथी ऊपर चली जाएंगी ना, तो कितना हो जाएगा बेटा 576 गुणे 10 टू पावर कितना हो जाएगा -5। इतनी बातें समझ में आई क्या। अब दशमलव किसका है उसका होगा, क्या बोल रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, आपकी बार क्या कर रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो घाती ऋणात्मक हो जाएंगे। कितना यहाँ है 1 2 अंक, 1 अंक 2 अंक किसका है, कितना 5.76 अगर लेकर गया तो 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर कितना मिला जुला के कितना आया 5.76 गुणे 10 की पावर कितना आया बेटा 7 आया। मतलब जो F2 लग रहा है बल कितना इतना न्यूटन। जब उसको एक मतलब क्षण भर के लिए एक रस्सी से मतलब क्या करवाना चाह रहा था, जोर दे रहा था, तो आपका बल मतलब कितना ही इतना आ जाएगा। और जब जोड़ा नहीं था तब के लिए वो पिछला वाला जो था आपका। तो एक बार देखिए हट जा रहा हूँ, आप लोग सवाल को देख लीजिए। और 2 सवाल था, एक सवाल में कितना सवाल था बेटा 2 सवाल था, लगा होगा आशा करता हूँ। आगे चलता हूँ, फिर वीडियो को स्टॉप कर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखिए कितनी मजेदार चीजें आप लोग को मिल रही हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूमेरिकल भी हैं इसमें, इस चैप्टर में। पहले वाले चैप्टर की बात करें, अगला सवाल क्या करवाना चाह रहा है बेटा आप लोग से, ये ध्यान देते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो धन आवेश धन आवेश, कहीं के धनावेश रहता है या धनावेश, दोनों बातें एक ही हैं। कि जो कि परस्पर 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 0.1 मीटर की दूरी पर 0.1 मीटर 0.1 मीटर की दूरी पर है, 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। एक दूसरे को 18 न्यूटन से प्रतिकर्षित करती हैं, बात समझ में आई क्या? एक दूसरे को 18 न्यूटन की बल से 18 न्यूटन से 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जरा अगला देखेंगे, करते हैं या करती हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, यदि दोनों आवेशों इन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उन आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो धन आवेश है ना, दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। जरा एक बार लगाएं तो जरा Q1 Q2 इनके बीच की जो दूरी है आपकी है कितनी मीटर की दूरी पर है, 0.1 मीटर की दूरी पर, एक दूसरे को 18 न्यूटन की बल से परिकर्षित करती हैं। मतलब F बराबर जो आपका दिया है 18 न्यूटन दिया है और आपका R बराबर कितना 0.1 मीटर दिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कर 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं भैया, 10 की पावर माइनस की एक घाते लगा सकते हो, इतना मीटर आप बोल सकते हो, जो भी होगा। ये क्या कहना चाह रही है, दोनों आवेशों का योग, मतलब फिर क्या कहना चाह रहा है, Q1 प्लस का Q2 कितना हो 9 माइक्रोकूलम। तो उन पर अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, उन आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, Q1 का मान ज्ञात करना और Q2 का मान ज्ञात करना। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अब की बार आपका दिया है बल दिया है, आपको क्या करना है, आवेशों को ज्ञात करना है। तो चलिए सर, आप फार्मूला पढ़े हैं क्या, ये देखिए 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बराबर। अब की बार आप इधर कर दे रहे क्योंकि इसका मान दिया है, तो इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई का मान कितना होता है, 9 गुणे में 10 टू पावर 9। आवेश नहीं पता है सर, निकालना है, इसी को तो निकालना, 10 टू पावर माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18। जरा हम लोग ध्यान देंगे थोड़ी सी बातें, 9 गुणे में 10 टू पावर 9 है ना। अच्छा सर, Q1 Q2 बराबर ये 18 है, अब ये 1 दुआएं 2, 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 2, 9 दूना में 18। चला जाओ भैया, तुम भी चले आओ नीचे है ना, तो क्या हो जाएगा
Q1 Q2 भैया, हाँ Q1 Q2 10⁹। अब ये उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरा कर जाएगा, 2 गुणे कितना आएगा 10⁻²। अब देखिए ये गुणा करा दे जाके भाग करवाएगा, है ना बेटा, 10⁹। Q1 Q2 चले जाओ भैया तुम उधर। अब इसको घाते को ऊपर लेकर जाओगे तो कितना आ जाएगा, घातों को ऊपर लेकर जाओगे, यहीं मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइन की बचत हो रहेगी। 10 की पावर कितना हो जाएगा -1, है ना। ये चीजें उधर लेकर जाओगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर ये गुणा करा जाके भाग कराएगा, और भाग करवाएगा तो ऊपर जाकर मतलब धनात्मक और बातें ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये आपका मिला 2 गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा 11। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 20 गुणे 10 की पावर -12 भी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यही देखो, अरे भाई 10 की पावर, अगर भाई हम दो को दो दुआएं 20 होता है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखो माइनस का मेरा जो 11 है, ये बातें ठीक नहीं है, आधार समान है, घाते आपस में जुड़ कर जाएंगी, ये तो बातें हैं। हाँ सर ठीक तो बातें हैं। अरे सर ये आपका क्या है 12, अगर 12 में से एक घटाएंगे तो 11 बच जाएगा, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ये बात है। चलिए, तो आपका Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 आया है, और एक इक्वेशन इससे बना कर मिला है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ है और इसे सेकंड कर दीजिए सर, मान लीजिए। अभी Q1 का मान निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ये गुणा करा उधर जाके क्या करेगा भैया, तो भी माफ कर देंगे। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 2 ही है। अब देखना बेटा, है ना, जरी जरा थोड़ी सी बातें और देखते हैं हम लोग। Q1 का मान अब आ गया है ना, अब Q1 का मान आ गया है तो समीकरण 1 में रख दो Q1 का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने को जरा रख दीजिए। कहाँ जा रहा फर्स्ट वाले पे, ये आपका Q1 और Q2 है, बराबर कितना है 9 माइक्रोकुलाम, मतलब क्या होगा 10⁶ हो जाएगा। माइक्रोकुलाम को हटाएंगे तो 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो आप रख दीजिए ना भैया, Q1 की जगह पे 20 गुणे में 10⁻⁻12 है ना। अब फिर क्या हो जाएगा Q2 प्लस का Q2, 9 गुणे में 10⁻⁻। चलिए देखते हैं जरा, अब इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा इन दोनों से लघुत्तम। तो ऊपर का ये जो है पोर्शन रहेगा 10⁻⁻12 भी रह जाएगा, और ये प्लस है, लगा लो प्लस को प्लस। अब Q1 से भाग करेंगे, Q2 बढ़ जाएगा, और Q2 ऊपर जाके गुणा करवाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का 9 गुणे 10⁻⁻ कितना बेटा 6 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा Q2 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे में 12, ये चला जाओ भैया तुम उधर, 9 गुणे 10⁻⁶ Q2 हो जाएगा। अब बुला लो इनको इधर भाई साहब को, Q2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9 गुणे में 10⁻⁶ Q2 प्लस का 20 गुणे 10⁻⁻12 बराबर 0। ये आपका कितना हो जा रहा है इक्वेशन बन जा रहा है, देखना उधर चला जा रहा है, इक्वेशन बनकर रेडी हो गया है। तो एक बार मैं हटता हूँ, थोड़ी बार देख लीजिएगा और वीडियो को स्टॉप करिएगा, मैं कुछ बातें यहाँ से हटाकर वो बातें लिखना चाह रहा हूँ कि बोर्ड मेरा भर चुका है। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ गुणनखंड कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो इनका जब गुणनखंड करोगे, है ना, तो गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका Q2 का स्क्वायर। अब इसे देखो, जोड़ने घटाने पे कितना है 9 आ जाए, अब गुणा कर दे कितना हो जाएगा 20 हो जाए, तो 5 4 9 5 4 20 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है,
इसीलिए मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ी बातें मिटा कर, इधर वाला तो आप लोग नोट किए ही होंगे, तो जरा हम इधर मिटा कर दे रहे हैं, बाकी और सब कुछ रहने देंगे। जरा ध्यान देते हैं, इधर नजरे स्क्रीन पे। हेलो हेलो, क्या बोलती पब्लिक, है ना। ये देखिए 9 गुणे में 10⁻⁻6 Q2 वही प्लस का 20 गुणे में 10⁻⁻2 बराबर 0 है। मतलब जोड़ने घटाने पे तुम्हारा 9 आएगा, गुणा करने पे 20 हो, तो 5 4 9 5 4 20। तो क्या Q2 का स्क्वायर, ये 5 गुणे 10⁻⁻6 Q2 माइनस का 4 गुणे 10⁻⁻6 Q2 प्लस का 20 गुणे 10⁻⁻12 बराबर 0। तो जरा यहाँ देखेंगे इन सब बातों में कॉमन, जोड़ने घटाने भी तुम्हारा 9 आएगा ना, जोड़ोगे 5 4 9 ही हो तो 10 के पावर 6, और इन्हीं का गुणा कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 और आधार समान घाते आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बेटा, Q2 अगर कॉमन है तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस का 5 गुटे में मतलब गुणे में 10⁻6। अब यहाँ देखो 4 गुणे 10 के पावर कितना है, 6 कॉमन है, बचेगा क्या, Q2 प्लस माइनस का माइनस 5 चौक 4 पंजे 20 होता है ना, और ये 6 तो निकला है, तो बचेगा क्या, माइनस का 6 बचेगा। अब ध्यान से देखना इन बातों में, क्या अब इन दोनों में क्या कॉमन पाया जा रहा है, इन दोनों में कॉमन पाया जा रहा है Q2 अपान का, सॉरी एक कोष्टक में Q2 गुणे 10 टू पावर कितना माइनस का 6, दूसरे कोष्टक में क्या पाया जा रहा है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में Q2 माइनस का 4 गुणे 10 टू पावर माइनस का 6 बराबर 0। 0 करते रहिएगा, एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 करोगे तो Q2 बराबर करोगे तो कितना मिलेगा, 5 गुणे 10 टू पावर माइनस का 6 मिल जाएगा, या आप इसे कह सकते हो Q2 बराबर 5 माइक्रोकूलम। दूसरे को करोगे Q आप ये मिल जाएगा आपका 4 गुणे 10 टू पावर माइनस का कितना हो जाएगा 6, जुट रहा होता जाएगा, सॉरी इधर घट रहा होता जाएगा, जुट जाएगा, Q2 बराबर कितना आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो भाई आया 5 आया माइक्रोकूलम, तो Q भाई 5 और 4 दिया होगा, लेकिन आप संतुष्टि अगर चाहते हैं तो पहला वाला जो समीकरण था देखो Q1 और Q2 बराबर कितना था 9 माइक्रोकूलम था, अगर Q2 का मान 5 रखे हो तो देखो Q1 का मान कितना आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, यही आएगा आपका, खाली उतने पागलपंती कर रहा है। 5 माइक्रोकूलम बराबर 9 माइक्रोकूलम, तो ये बातें हो जाएंगी कितना, Q1 का मान है ना 9 में से 5 चला जाएगा कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, तो Q1 और Q2 का मान अपने करके चला गया। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत इजी वे में समझे होंगे। यदि आप लोग को ये बेनिफिट मिले, अच्छी चीजें लगे, तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जैसा मैं पहुंचूं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मतलब वो वीडियो पहुंच जाए। आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूं, अगला नेक्स्ट टाइम पे, धन्यवाद।